मुझे एक मित्र ने पूछा है कि वो किसी भी काम को जब करने जाता है, शुरू में उसे अच्छा लगता है और थोड़े ही दिन में उसे वहाँ बहुत बुरा लगता है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ऐसा करते करते वो 6 नौकरियाँ बदल चुका है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी केवल मन ना लगने के कारण वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और आज उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उसने मुझसे पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह के विचार आते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, थोड़े से पैसों के लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और बड़ा मैं कर नहीं पाता हूँ। तो उसकी ज़िंदगी जो है बड़ी निराशा और नकारात्मकता से भरी हुई। मैंने सोचा कि इस विषय पे डिस्कशन करूं, क्योंकि ऐसा कई युवाओं के साथ समस्या है। जो भी जॉब उनके पास है उसमें वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं और उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि ये छोटी मोटी जॉब है और मुझे कुछ बड़ा करना है। यदि एक सीमित स्थिति में ये है कि आप जो जॉब है उसे भी कर पा रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो, आप महत्वाकांक्षी हो और ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो, तो आप जॉब को स्विच कर लेते हो और आप बेटर जॉब भी पा लेते हो, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी हो जाती, खुश भी रहते हो। लेकिन जो इस तरह की स्थिति में है कि उन्हें किसी भी जॉब में मन नहीं लगता है और जब वो वहाँ जाते हैं तो थोड़े ही दिनों में बहुत गहरी बोरियत महसूस करते हैं, उसे कनेक्ट नहीं हो पाते और कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा दिमाग में बनी रहती है, बड़ा भी नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी जो है बहुत गहरे तनाव और दुख से गुजर रही होती है, क्योंकि वो आर्थिक मुकाम पे भी बुरा कर रहे होते हैं और अपने दूसरे आयामों में भी बुरा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग करें तो करें क्या। तो मेरा ये कहना है कि यदि इसके साथ बहुत गहरे लक्षण भी हैं, जैसे भूख ना लगना और दूसरे लक्षण जैसे कि आप नींद भी नहीं आ रही है, बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट है, तो हो सकता है आप साइकियाट्रिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। ये अवसाद के लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि इसको आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टेंस पे आ चुकी है। अब आप उस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो रोल आपके पास आ रहा है। जिस लेवल पे आपको रोल मिल रहा है उस लेवल के रोल को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये समस्या है, एक्सेप्टेंस की बहुत गहरी समस्या है आपके भीतर। और इसका एक कारण ये है कि आप अपने आप से बहुत दूर जा चुके हो और वो डिस्टेंस जो है आपको एक्सेप्टेंस नहीं बनाने देता और आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो वास्तविकता है जीवन की, कि आपको जो जॉब मिला है आप उसकी वैल्यू समझ पाएँ, क्योंकि कोई भी जॉब होता है वो छोटा बड़ा दूसरों की दृष्टि में होता है। जो व्यक्ति कर रहा होता है उसके लिए जॉब बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसका कार्य से ही उसके जीवन के सारे आयाम हैं वो व्यवस्थित रूप से चल पाते हैं। तो आपके मन में यदि ये बार बार आता है कि आप इस कार्य के लिए नहीं बने हो या बड़ा छोटा काम है, इसका मतलब ये है कि ये समस्या जॉब में नहीं है, ये समस्या आपके भीतर है। आपकी दृष्टि साफ नहीं है, आपकी दृष्टि जो है वो साफ नहीं है, उसके ऊपर कई तरह की चेतना की परतें आ गई, कॉन्शियसनेस की लेयर आ गई, वो आपको भटका ले जाती है। वो आपकी समझ थोड़ी देर के लिए काम करती है कि ये जॉब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वो जॉब करने चालू करते हो और आपके भीतर नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं और वो नकारात्मक विचार ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो एक तरह का थॉट इको का मतलब होता है, मतलब घने विचार आपके भीतर आ जाते हैं कि ये सब तो बेकार है और आप उस जॉब से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप यदि किसी भी विषय से कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उससे डिस्टेंस है, तो आपको अपने आप से जुड़ाव को गहरा करना पड़ेगा। क्योंकि यदि यही समस्या रही तो आपको जीवन में नकारात्मकता और अधिक बढ़ा लेगी और अधिक नकारात्मकता बढ़ने से कल आप
बहुत गहरे अंधकार में जा सकते हो। तो आपको उजाले की ज़रूरत है कि आप अपने पास आ सको। और जो भी जॉब है उस जॉब को ऐसे समझो कि ये रोजी रोटी है, ये बड़ा छोटा नहीं है। कोई भी जॉब बड़ा छोटा नहीं है, ये आपने बना रखा है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सारे जॉब महत्वपूर्ण हैं। कोई भी जॉब बड़ा छोटा केवल हमने बनाया होता है। आप ये सोचिए कि कोई सड़क पे झाड़ू लगा रहा हो तो सड़क पे झाड़ू लगाना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वो ना हो तो झाड़ू नहीं लगे तो पूरी की पूरी दुनिया जो है गंदी हो जाए। और ऐसे ही यदि आप देखोगे कि जिन कार्यों को आप समझते हो कि ये छोटा कार्य है और जिन कार्यों को आप समझते हो कि बड़ा कार्य, कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनीतिक पोस्ट पे है, तो उसमें क्या होता है, उनको उतना तनाव होता है, उनको उतनी समस्याएं होती हैं, उनको उतने चैलेंजेस फेस करने होते हैं, उनके जीवन में उतने कष्ट भरे होते हैं। और जो कार्य आपको छोटा लग रहा है उस कार्य में कुछ फ़ायदे भी होते हैं। आपको तो अपने अधिकारी की बात सुननी है, उसने, आपके सुपरवाइज़र ने, अधिकारी ने जो भी बोल दिया आपको वो काम करना है। और एक रोबोटिक जॉब होता है कि आपसे बोल दिया कि 2 घंटे यहाँ खड़े रहो, ये काम करना, दिमाग नहीं लगाना, तनाव नहीं झेलना। समस्या बस इतनी आ रही है कि जॉब छोटा नहीं है, आपकी मनोस्थिति ऐसी है कि आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हो। तो अब मेरा ये कहना है कि आप जॉब से जुड़ने के साथ साथ खुद से जुड़ने की कोशिश करो। और खुद से जुड़ने में परमात्मा आपकी मदद करेगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर से जुड़ के आप स्वयं से जुड़ सकते हो। और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हो तो आपकी दृष्टि साफ हो जाती है। जबकि दृष्टि साफ होगी तो आप देख सकोगे कि कोई भी जॉब बड़ा या छोटा नहीं है, और जो भी मेरे पास है आज की स्थिति में मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप उसको धीरे धीरे कर पाओगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जब जॉब ढूंढें तो अपनी रुचि के अनुसार ढूंढें कि आपके एनवायरनमेंट के, आपकी जो रुचि है, आपका स्वभाव है, उससे वो सेट हो सके। अपने मन को ये ऑप्शन तो देना ही नहीं है कि कोई जॉब नहीं करना, क्योंकि प्रकृति में जब तक आप जीवित हो आपको कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। यदि आप नहीं करोगे तो कुछ और विवाद हो। मान लीजिए आप घर में पड़े हो, सो रहे हो, सोना भी तो एक करना है। थोड़ी देर में आपका शरीर टूटने लगेगा, आप सोते ही रह रहे हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, वो भी एक काम है, डूइंग तो उसमें भी है। गप्पे मारते मारते उल्टे सीधे रिलेशन बन जाएंगे, कोई पैसे नहीं रहेंगे तो अपराध कर लोगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने कार्य से भाग सको। आपके जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपके हाथ में कार्य आ रहा है तो पहले उसको चुनते समय देखें कि ये आपकी रुचि के अनुसार है कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा कार्य चुनें जिसमें घंटे थोड़े से कम हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई इसका थंब रूल नहीं बनाया सकता, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई 12 घंटे काम कर लेता है, लेकिन चूंकि आपका मन कहीं भी नहीं लगता है तो आप कुछ 8 घंटे का काम चुनें। जब भी आपके भीतर ये सवाल आपके जॉब पर जाते समय आने लगे कि ये छोटा कार्य है, तो आप ये समझें कि ये केवल रोजी रोटी है और मुझे इसको रोजी रोटी मान के करना है। और जो समस्या है वो मेरे मन में है, समस्या जॉब में नहीं है। जॉब तो जैसा होता है वैसा होता है, वो जिसके दूसरों के लिए वैसा होता है, आपके लिए भी। तो आप अपने मन को बार बार ये समझाएं कि समस्या आपके मन में है, और मन को अपने आप से जोड़ने के लिए कुछ तकनीक है, जैसे कि गहरी सांस लेना। जब बहुत अधिक थॉट आने लगें तो उसको आप गहरी सांस में लें। सुबह उठ के प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, और दिन में भी यदि आप बार बार आपके मन में थॉट आ रहे हैं तो आप जितनी गहरी सांस लेंगे, सांसों के लिए अवेयर होंगे, तो ये एक ध्यान का काम करेगी और आपके थॉट्स को कम करेगी। जिनमें श्रद्धा हो उन भगवान का भी आप नाम जप सकते हैं। ऐसा करने से आपके थॉट जो हैं वो स्थिर होने लगेंगे, और उनकी स्थिरता के बाद आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपका मन लगने लगेगा। और जैसे जैसे आप उस कार्य को करेंगे उस कार्य में भी मन लगेगा, और जैसे जैसे आप अपने मन को ध्यान देंगे, मन की तरफ ध्यान देंगे कि ये मन के विचार हैं, धीरे धीरे अब आप अपने आप से जुड़ने लगेंगे। तो यदि आपने अपने आप से जुड़ने का आपको एक दिन स्वाद आ गया, तो एक दिन आपको परिश्रम का भी स्वाद आ जाएगा। और जो भी जॉब आपके पास है आप ये समझ के करेंगे कि ईश्वर ने मुझे ये जॉब दिया है, ईश्वर ने मुझे कार्य दिया है, बड़ी कृपा है कि मुझे कोई भी कार्य दिया है, मुझे इस लायक समझा। आप उस कार्य को भी लगन से कर पाएंगे। उसको आप जैसे ही लगन से करेंगे आपकी प्रोग्रेस होगी। आपकी प्रोग्रेस होगी तो
आपको दुगनी खुशी मिलेगी। एक तो आपका मन शांत होगा तो आप अंदर से शांत होते जाओगे। दूसरी चीज़, जैसे जैसे जॉब अच्छे से करोगे तो जॉब अच्छा होता जाएगा, प्रोग्रेस होती जाएगी, तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो कम होती जाएंगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको ये समझना है कि ये आपकी मन की समस्या है, ना कि जॉब की। दूसरी बात, आपका जॉब बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और जब तक भी आप उसको कर रहे हैं बड़े मन लगा के करें और उसको किसी जॉब से छोटा ना समझें। आशा करता हूँ कि आपको जॉब को, खासकर उन लोगों को जिनका उसमें मन नहीं लगता, करने में सहायता मिलेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।